औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर मोहम्मद कुरैशी एक मरतबा आपको हज़रत एफ टी में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम, और आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक नया वीडियो देने जा रहा हूँ। वीडियो देने से शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की डेली बेसिस पर बनने वाली मेरी जो वीडियो हैं आपके पास बआसानी पहुंच सकें। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब बहुत सारी वीडियो डाली हैं। आज मैं एक और नई वीडियो डाल रहा हूं जो आपके सामने ये डीसी कन्वर्टर है। ये 10 में 12 वोल्ट बैटरी के लिए होता है। इसमें ये प्रॉब्लम आई है, ये चल नहीं रहा है। ये 12 वोल्ट का अडाप्टर है। इस अडाप्टर को मैंने पहले से खोल रखा है, इसको मैंने चेक किया है, क्योंकि फिर बाद में मेरे जहन में आए क्यों ना इस पे मैं वीडियो बनाकर डाल दूं। अगर किसी को कोई मसला मसाइल हो तो वो आसानी से हल कर सकता है। सबसे पहले आपको मैं इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपने इसको ठीक करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपने ये पावर केबल जो मेरे हाथ में है, पावर केबल, इस पावर केबल को आपने चेक करना है। चेक करने के दो तरीक़ोकार मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो ठीक, अगर आपके पास सीरीज़ है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर मेरी आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आई का बटन ऊपर चल रहा है, तो आई के बटन में मेरी पुरानी वीडियो देखकर सीरीज़ बोर्ड और मल्टीमीटर के बारे में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, आपने ये शू अपनी उसमें लगाना है, सॉरी मीटर से चेक करना है, या अगर आपके पास सीरीज़ बनी हुई है तो आपने उसके अंदर लगाना है और आगे से इन दोनों वायर को जोड़ देना है। अगर आप मीटर से चेक कर रहे हैं तो इसको आगे से जोड़कर आप मीटर के एक इस पर रख दें नाप और दूसरी इस पर रख दें। आपका मीटर अगर शो हो गया है तो आपकी वायर ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं, ये मैंने मीटर पे लगा दिया है। ये इसका मकसद लीड ठीक है। ये लीड देख सकते हैं, ये ठीक है और ये मीटर पे शो हो रही है। आपको नज़र आ रहा है कि मीटर पे ये शो हो रहा है। ये देख सकते हैं, ये ठीक है और मीटर आपका शो कर रहा है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मीटर शो हो रहा है। ये देखें, इसका मकसद ये है कि हमारी जो पावर केबल है वो ठीक है। दूसरा स्टेप है इसका फ्यूज़। इसके अंदर एक फ्यूज़ लगा होता है। आप देख सकते हैं ये फ्यूज़ इसके अंदर लगा हुआ है और उसके बावजूद इसको हम चेक करते हैं, ये चल नहीं रहा है। अब हम फ्यूज़ को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं फ्यूज़ इसका भी ठीक है। ये देख सकते हैं, मैंने एक भाई साथ बैठाए हुए हैं, ये एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ और ये इसका फ्यूज़ भी ठीक है। ये बटन है, इसकी ख़राबी की वजह से, इसकी ख़राबी की वजह दो बनती हैं। एक वजह इसकी ख़राबी की ये बनती है, अगर आपका लोड ज़्यादा पड़ जाए तो बटन ख़राब हो जाता है। दूसरा, अगर इसमें कोई सर्किट वगैरह शॉर्ट हो उसकी वजह से ये लोड नहीं बर्दाश्त करता और ये जल जाता है। अब हम इसको मीटर से चेक करते हैं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बटन है, ये ऑन ऑफ करने से नहीं चल रहा है। ये देख सकते हैं, ऑन ऑफ करने से ये चल नहीं रहा है। इसका मसला ये आ रहा है। तो अब हम आगे इसका रिले वगैरह चेक करते हैं। तो आगे वाला इसका प्रॉब्लम हम आप जानते हैं कि इसका क्या मसला है। उसके बाद वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपके आपके फ़ायदे की हो रही है। उसके बाद इसके अंदर ये सर्किट लगा हुआ है। इस सर्किट के अंदर ये जो टर्मिनल लगा हुआ है, वेरिएबल इसको कहते हैं, हम देसी ज़बान में इसको टर्मिनल कहते हैं। वेरिएबल को चेक कर लो। अगर ये इनमें से कोई चीज़ आपको ख़राब नहीं नज़र आती है तो फाइनली आपने इसको चेंज कर देना है, रिले को। क्योंकि रिले एक ऐसा फंक्शनल सिस्टम है, ये फंक्शन करेगी और ये बैटरी को चार्ज की तरफ ले जाएगी। जब बैटरी फुल होगी ये इनपुट रिटर्न करेगी कि हमारी बैटरी, हमारी रेड लाइट को ये शो कर देगी, जो आगे रेड लाइट है इसको ये कहेगी कि बैटरी आपकी फुल है। अब मैं फाइनली इसको चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी वायरिंग करता हूँ। वायरिंग करने के बाद जो भी मालूमात होगी मैं आपको आगे दूंगा
ये थी, आपको वैसे इसका तारफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक मालूमात आपको देनी देनी थी जो मैंने आपको पहुंचा दी है। अब मैं इस रिले को चेंज करता हूं, चेंज करने के बाद मैं फाइनली आपको बताऊंगा कि क्या हमारा ये सिस्टम चला है या कि नहीं चला। आप देख सकते हैं इसका रिले मैंने चेंज कर दिया हुआ है और इसको मैंने ये बटन भी चेंज कर दिया हुआ। अब इसको मैं चेक करता हूँ क्या इसके ये सप्लाई ठीक हो चुकी है। दोस्तों सिर्फ आपको ये थोड़ा सा आपको इस चीज़ की इंट्रोडक्शन देनी थी, इस चीज़ की मालूमात देनी थी, इस चीज़ से आपको तारफ़ करवाना था कि अगर इस ट्रांसफार्मर में इस सप्लाई में फ़ॉल्ट आ जाए तो आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं फाइनली इसको ऑन करता हूँ। ये देख सकते हैं इसकी हमारी लाइटें चल चुकी हैं, ये देख सकते हैं। अब जब हम इसको इन तारों को हम आपस में टकराएंगे, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसकी सप्लाई वर्क करना शुरू हो गई है। जब ये फुल हो जाएगी तो ये नीचे वाली लाइट जल जाएगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो तमाम दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।